सर्टिफिकेट अगर फर्जी है वो प्रधानमंत्री बन गए, पनौती कहीं का, आप तो पनौती हैं। वाह क्या सीन है। हम तो उहे कहना चाहते हैं जिसका सर्टिफिकेट फर्जी है वो महाराज प्रधानमंत्री बन के बैठा है, और जो बिहार में 9वीं फेल है वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है। संतोष झरेलू जी का कहना है कितना अच्छा बात कहे, बशर्ते कि हम मोदी जी को मानते हैं मतलब कि जानते हैं कि पनौती है। कहा है कि इंडिया से वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया से, मतलब उसमें इंडिया हार गया और यहाँ से पनौती का जरिया शुरू हुआ और उसी दिन से मोदी जी बन गए पनौती। कहा है कि भैया उस मैच में है ना मोदी जी देखने गए थे वर्ल्ड कप कैसा हो रहा है, तो उसी में इंडिया हार गया और इंडिया हार गया तो उस समय से मतलब मोदी जी पनौती हो गए। तो भैया हम भी ये भी कहना चाहेंगे मोदी जी इसलिए भी पनौती है कि जहाँ जहाँ गए हैं ना, जिस राज्य में गए हैं वहाँ से कांग्रेस की पत्ता साफ कर दी है। तो एक तरह से सीधा मान सकते हैं। और कांग्रेस वाला भी कहता है, जो राहुल गांधी है वो भी कहता रहता है कि मतलब कि मोदी जी पनौती है, और ये संतोष झरेलू जी है वो भी कहते हैं कि मोदी जी पनौती। तो भैया हम मान लिए कि मोदी जी पनौती है कि नहीं। लोग को ये टेंशन है छुट्टी फुट्टी के, वो जा करके उत्तर प्रदेश में देखिए ना। देखिए संतोष झरेलू जी, हमारा वैसे मतलब नहीं है छुट्टी फुट्टी से। कहा है कि भैया जो अभी बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार ने मतलब ऐलान कर दिया कि जितना हिंदू के त्योहार में छुट्टी मिलता था ना, सरकारी कर्मचारी हो चाहे मास्टर हो, उस सबको छुट्टी रद्द कर दिया गया। कहा है कि उसमें छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। तो भैया हम ये कहना चाहेंगे जो भी सरकार ऐसा किया है वो फैसला लिया है, तो बशर्ते कि जहाँ पर किसी भी धर्म का जो पर्व त्योहार होता है, चाहे मुस्लिम धर्म का पर्व त्योहार होता है तो उसका भी छुट्टी रद्द करना चाहिए। ऐसा बात तो थोड़ी नहीं है खाली हिंदुओं के मतलब पर्व त्योहार में छुट्टी रद्द करिएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। ये कहीं ना कहीं तो बड़का गलत है। कहा है कि भैया सब पर्व त्योहार में चाहता है कि छुट्टी मिले, अपना घरे पर्व त्योहार मनाए, बशर्ते कि आप तो एक तरह से एक बगल वाला सरकार बन गए, मतलब इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि इस्लाम के जो भी पवनी त्योहार है उसमें मतलब छुट्टी दे रहे हैं और हिंदी को बाइकआउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती नहीं लग रहा है। और ये संतोष झरेलू जी का कहना है, मतलब हिंदू हो के दूसरे का सपोर्ट करना। बताइए संतोष झरेलू का कहाँ तक अच्छा लग रहा है। खाली बकचोदी पर बकचोदी किया जाता रहता है। जितना जो लम्हा बुड़बक हो गया ओकरा बढ़िया पोस्ट दे देगा भाजपा वाला। अरे कहना क्या चाहते हो। ओहो अब हमको समझ में आया, जो भाजपा वाला है ना, बीजेपी की सरकार है वो है ना बुर्बक सबके पोस्ट देता है। तो हम भाजपा वाला से ये भी कहेंगे कि एगो संतोष झरेलू जी बुर्बक है तो उसको भी एगो पोस्ट दे दीजिए। कहा है कि संतोष झरेलू जी है ना बहुत चिल्लाते उलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आके बकचोदी खूब करते रहते हैं, तो एक तरह से मान सकते हैं ना बुर्बक। कहा है कि जनता लोग जानती है ना कि संतोष झरेलू कब की बोलेगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए भाजपा वाला से कहेंगे कि भाजपा वाला इसको है ना एगो टिकट दे दीजिए, कोई ना कोई चुनाव जीत जाएगा। कहा है कि भैया ये गाना उना गाया तो एको को हिट नहीं हुआ, तो ये ससुरी के सोचता है कहते चलो अब राजनीतिक फंडा अपनाते हैं और चुनाव लड़ते, हो सकता है एक बारी ससुरी के विधायक बन गए ना तो पूरा जिंदगी संवर जाएगा। तो भैया एगो चुनाव का टिकट दे दीजिए और इसको भी कुछ ना कुछ बना दीजिए। कहा है कि बहुत फट 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 बोलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। अरे अरे महाराज ये तो गड़बड़ हो गया संतोष झरेलू जी। अगर आप मान लेते हैं नरेंद्र मोदी को फिर से पनौती कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी बीजेपी से आते हैं, भाजपा से आते हैं, तो वो महाराज आपको टिकट कैसे देंगे और फिर आप बुर्बक के बुर्बक रह जाइएगा। तो फिर विधायक वाला चुनाव कैसे लड़ पाइएगा और नेता कैसे बन पाइएगा। फिर मतलब पनौती बोलना बंद करिए। कहा है कि भैया एक तरह से मान सकते हैं, आपका भी बात मान लिए कि मोदी जी पनौती है। कहा है कि मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कांग्रेस का सरकार था, वहाँ बीजेपी का सरकार हो गया। तो कांग्रेस वाला कह रहा है कि ससुरी के सही में मोदी जी पनौती है कि जहां जहां गया वहां कांग्रेस की पत्ता साफ कर दिया। मजा आया। मंदिर और मस्जिद के नाम पे जब विकास की बात आती है तो कहता है कि राम मंदिर बना रहे हैं। तो भैया मान लिए कि मतलब राम मंदिर जो बन रहा है विकास का रजैया नहीं है, बशर्ते कि जो आप भाव भाव कर रहे हैं ना, सीधा बात कुत्ते की तरह, तो वो किसका कारण कर रहे हैं? मोदी जी के कारण। जब से मोदी जी का सरकार 2014 से पहले ये डिजिटल इंडिया था, किसने लाया? मोदी जी। सबसे पहला बात ये समझिए, जितना ब्लैक मनी था वो सब खत्म कौन किया? मोदी जी। और जैसे कि आप मोदी जी का बाइकआउट कर रहे हैं मतलब राम मंदिर बनाने के लिए, तो भैया राम मंदिर बन रहा है तो उसमें बहुत सारा लोग को रोजगार मिलेगा। तो आप कह रहे हैं राम मंदिर बना के बहुत बड़का बात नहीं कर दिया, बशर्ते कि जितना अभी डिजिटल सब चल रहा है बहुत सारा सिस्टम बदला है। जैसे कि मान लेते कश्मीर में 370 धरा था, वो किसने हटाया? मोदी जी हटाया। बहुत ऐसा काम है मतलब कि मोदी जी ने किया। तो बशर्ते कि आप कह रहे हैं राम मंदिर बना के उसमें घंटा डोलाएंगे, तो महाराज मंदिर में तो घंटियाँ ना डोलाते हैं, कुछ और थोड़ी ना डोलाते है कि नहीं भैया। तो बाकी बात भैया लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाना किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। बाकी बात अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।